सो वीकेंड राउंड अप फॉर प्रीमियर लीग गेम्स। लेटेस्ट गेम से स्टार्ट करते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल। आदर्श, कैसा लग रहा है भाई? एक टाइम पे यूनाइटेड लिटरली ऐसा लग रहा था थर्ड स्पॉट सिक्योर करके रख गई है, एंड दे हैव लॉस्ट द स्पॉट टू न्यूकासल यूनाइटेड। हाउ डज इट फील? भाई कई यूनाइटेड फैंस तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट मैं तो कर रहा था। क्योंकि मैंने देख लिया था। आई टेस्ट होती है मेन चीज भाई, और मैं पिछले तो मैं बोल भी रहा हूँ, फेब ऑनवर्ड्स यूनाइटेड का गेम प्ले चेंज हो गया है। वो उस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, डायनामिज्म के साथ नहीं खेल रहे। तो मेरे लिए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था भाई। न्यू कैसल कोई एरी गैरी टीम नहीं है, टॉप फोर पे थी वो, कंटेंशन में किसी रीजन से थी। और ओवर द लास्ट वन ईयर अगर तू देखे तो उनके जो पॉइंट्स कलेक्शन है, आई थिंक वो सिटी के बाद सेकंड पे चल रही है। हाँ। तो अगर उस फोर फ्रंट से देखे तो भाई तो यूनाइटेड से तो बेटर ही है न्यूकासल। ठीक है, यूनाइटेड के पास इंडिविजुअली कुछ बेटर प्लेयर्स होंगे, लेकिन एज अ यूनिट वो इतना अच्छा नहीं खेल रहे भाई। और मैं वेगोस की बार बार बोल चुका वेगोस के बारे में कि भाई ही इज नॉट अ स्टार्टर फॉर यूनाइटेड। पता नहीं टेन हैग क्यों उसके ऊपर बार बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है स्टार्ट करने की। भाई कुछ इनोवेटिव ऑप्शन ले आ, कोई फॉल्स नाइन खिला ले या रैशफोर्ड को मिडिल में खिला ले, तो फिर वही वेगोस को स्टार्ट कर रहा है। उसने पूरे गेम की मामैन कर देता है वो। फर्स्ट हाफ में गोल नहीं मार पाए, चलो ठीक है, सेकंड हाफ में आके ठक ठक दो गोल खा के हो गए साइड, बस। तब अब उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करने का क्या फायदा? फिर मार्शियल को ला रहा है, मार्शियल भाई इतने महीनों से खेला नहीं है, 50-50 रहता है उसके साथ, परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। तो भाई अब जो सिचुएशन चल रही है यूनाइटेड की, और इस टाइम पे तुम अपना फॉर्म खराब कर रहे हो, तो मुझे तो लग रहा है टॉप फोर से बाहर ना चली जाएगा। ये टॉप फोर की रेस में तो डेफिनेटली आ चुकी है अब, प्रॉपर हाँ, आ वाली आ चुकी चुकी है। है टॉप फोर की रेस अब में। तो आ चुकी है। और जब, हाँ, तो क्या बोलूं यार, मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट है मेरे को। बट मैं एक्सपेक्ट तो कर ही रहा था कि ये मैं ड्रॉ एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली। क्योंकि यूनाइटेड की भी, न्यूकैसल यूनाइटेड की भी बहुत गेम्स ड्रॉ हुए हैं, वो भी कोई बहुत ज्यादा जीतने में माहिर नहीं है, स्पेशली अगेंस्ट बिग साइड्स। तो मुझे था कि चल ड्रॉ हो जाएगा मैच और टॉप फोर की रेस रहेगी, लेकिन अब तो भाई प्रॉपर प्रॉपर वाली टॉप फोर स्टार्ट हो चुकी है। तुम हार गए हो, और आई डोंट नो यार, टेन हैग को थोड़ा यार अब बैठ के सोचना पड़ेगा कि वेरगॉस के बिना भी भाई कैसे मैं जिताऊं यूनाइटेड के गेम्स, क्योंकि भाई वेरगॉस इज नॉट द सोल्यूशन। सो डिसअपॉइंटेड बट नॉट सरप्राइज्ड, यही बोलूंगा मैं तो। आई एग्री। ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह का परफॉर्मेंस, एंड नाउ दे हैव टू कम अप विद आइडियाज, बिकॉज ये प्रॉपर अगेन टॉप फोर की रेस में ऐड हो चुकी है यूनाइटेड। बेसिकली अब दो पोजीशंस की रेस हो चुकी है, थर्ड एंड फोर्थ के लिए। न्यूकासल अभी थर्ड पे चल रही है, एंड वहां से पीछे से टॉटनम भी है। लिवरपूल इज ऑल्सो आउट ऑफ द टॉप फोर रेस अकॉर्डिंग टू मी। हम्म। बट या नाउ अब तीन टीमें हैं यहाँ पे, टॉटनम हॉटस्पर्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड न्यूकासल यूनाइटेड। इन तीन में से कोई दो पोजीशन, थर्ड और फोर्थ पोजीशन लेंगे। सो लेट्स सी क्या रहता है, एंड यस दे हैव टू कम अप विद आइडियाज नाउ। यूनाइटेड का हाई टाइम हो गया यार। मुझे उम्मीद ही नहीं थी बे, देखते देखते एकदम जहां मैं सोचा चलो थर्ड पोजीशन है, सडनली आई सॉ टुडे की थर्ड पोजीशन, दे लॉस्ट थर्ड पोजीशन टू न्यूकासल यूनाइटेड विदाउट एनी गेम इन हैंड। कोई गेम इन राइट। हैंड ऐसा भी नहीं है, क्योंकि गेम इन हैंड है कुछ हो, दे हैव ऑफिशियली लॉस्ट द पोजीशन। एंड बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज है ये फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, कंसिडरिंग जिस तरीके से वो खेल रहे थे। एनीवेज, moving on to another big game that happened this weekend, which is Manchester City versus Liverpool. अक्षय। भाई पहले 20 मिनट तक तो ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल पता नहीं क्या खा के आई है, ऐसे कुत्ते की तरह भाग रहे थे। और भाई साला का गोल इतना इतना बढ़िया गोल मारा था उसने। मतलब उसका जोटा जोटा ने इतना बढ़िया वो निकाला था। बट भाई उसके बाद जैसे ही सिटी ने गोल मारा, भाई उसके बाद गेम खत्म हो चुका था। बस मैं वेट कर रहा था कि अब 3 गोल पड़े कि 4 गोल पड़े। और वही हुआ। 4 गोल कम पड़े, मेरे हिसाब से 6 भी पड़ सकते थे जिस हिसाब की परफॉर्मेंस थी। तो भाई कुछ नहीं हो रहा, इनके बस की नहीं रही। अब इनकी मिडफील्ड जा चुकी है। इनका डिफेंस भी बहुत कुछ कॉन्फिडेंस में नहीं खेल रहा। तो एलिसन की वजह से थोड़ा बच जाते हैं, अदरवाइज भाई शैम्बोलिक टीम हो चुकी है बिल्कुल। कुछ इससे एक्सपेक्ट करना बिल्कुल बेकार है इस सीजन। मुझे नहीं पता है कहाँ फिनिश करेंगे, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, आई डोंट नो। बट भाई दे नीड री इन्फोर्समेंट, मतलब 3 4 मिडफील्डर और एक डिफेंडर तो चाहिए इनको। नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट सीजन। टॉप 6 की रेस से भी बाहर हो जाएंगे। वेल, मेरे को तो ऐसा लगता है मिनट वन से मैनचेस्टर सिटी डोमिनेट ही कर रही थी। वो एक ही चांस बना था लिवरपूल का जिसमें उन्होंने गोल मार दिया था, अदरवाइज मैनचेस्टर सिटी मिनट नहीं यार, वन अच्छा से खेल रहे थे। ट्वेंटी डोमिनेट मिनट्स कर में रही भाई बढ़िया थी। खेल रहे थे। मेरे हिसाब से पिछले 2 साल में, स्टार्टिंग द लास्ट सीजन एंड दिस सीजन, ये परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी की बेस्ट परफॉर्मेंस थी ये। भाई वन टच पासिंग चल रही है, लिटरली वन टच पास कर रहे थे ए टू जेड सारे प्लेयर्स।
वन टच पास कंप्लीट हो रहे थे। जैक ग्रिलिश हैज शोन व्हाट एग्जैक्टली ही इज केपेबल ऑफ। क्या खेला है वो बंदा। केविन डी ब्रुयना, इल्काई गुंडोगन, जूलियन मारिस। एल्वर्स, माहरेज, रॉड्री। आई मतलब अल्वारेज ऑल्सो। सीरियसली, मैनेजर लाइक क्लॉप जिसने क्लेम कर दिया कि हम 10 मैन भी होते तो भी हार जाते हैं। जिस तरह से मैनचेस्टर यार सिटी खेल रही थी 10 मैन पे भी हार यार देते। इनफैक्ट मैन आदेश सिटी ऐसे ही पहला गोल खेलती जब है। मारा था, तू और मैं साथ में देख रहे थे, पहला गोल जब मारा था जिस तरीके से सिटी खेले, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये 5-1 होने का। अक्षय, ये हाँ पहला हमें गोल खाने के बाद की सिचुएशन बता रहा हूँ, 1-1 के बाद की नहीं बता रहा मैं। ये पहला गोल जब सिटी खाई थी ना, तब की बात बता रहा हूँ। दोनों ने बोल दिया था 5-1 हारेगी लिवरपूल, क्योंकि मिनट 1 से मैनचेस्टर सिटी क्या टक 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 टिकी टाका फुटबॉल चल रहा है। यार क्योंकि बार्सिलोना की आत्मा आ लिवरपूल गई थी खत्म हो चुकी लिटरली। है ना, मिडफील्ड ही नहीं है। वही तो मतलब। आई थिंक अलकांट्रा भी होता तो कुछ कर जाते ये, बट बिल्कुल ही खत्म है भाई मिडफील्ड। नहीं यार, बहुत जीरो है। स्ट्रांग है मैन सिटी यार। मैन सिटी इज टू फकिंग स्ट्रांग मैन। जिस तरीके से वो पोजीशन और गेम को कंट्रोल करते हैं ना यार, अपने हिसाब से डिक्टेट करते हैं। और लिवरपूल ने, मैं मानता हूँ शुरू में थोड़ी एनर्जी के साथ वो आए थे, दे स्कोर्ड अ गोल एंड दे हम्म। डिजर्व्ड इट हम्म। समवॉट। लेकिन उसके बाद ये वो हम्म। रियल मैड्रिड और लिवरपूल वाला रेप्लिका हो गया। मैन सिटी ने गोल मारा और हाँ राइट। पूरी तरीके से गेम कंट्रोल कर लिया भाई, वाइट वॉश कर दिया सिटी को, उसको लिवरपूल को। ओपन कोई स्पेसेस थे मतलब भाई। अपार्ट फ्रॉम साला जो थोड़ी रनिंग, एक तो लिवरपूल के प्लेयर्स रनिंग क्यों नहीं कर पा रहे, मेरे को तो ये समझ में नहीं, जोटा को क्या हो भाई गया, रनिंग करनी मिडफील्ड। बंद कर मुझे दी बंदे ऐसा, ने। भाई मेरे को एक चीज मिडफील्ड थी समझ ना, नहीं आई। मिडफील्ड ही खत्म है। मुझे एक चीज अबे समझ नहीं रनिंग आई क्यों कि नहीं कर रहा, जोटा अलेक्जेंडर क्यों नहीं भाग आर्नोल्ड। रहा मुझे एक चीज समझ नहीं आई, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का प्रॉब्लम क्या है। राइट बैक है, राइट भाई। विंग है। तू कहाँ लेफ्ट पे आ रहा है, तू कहाँ सेंटर पे आ रहा है, पागल वागल है क्या। कल घूमता वो रहता लेफ्ट है विंग बस। पे खेल रहा था, कल वो लेफ्ट लेफ्ट विंग विंग पे पे हाँ। खेल खेल रहा रहा है है क्या भाई वो। वो। उसको कोई पोजीशनिंग का सेंस ही नहीं है भाई उसका। इस नहीं है। ये सीजन तो भाई आर्नल्ड से बेकार किसी का नहीं रहा होगा, मेरे को लग रहा है ये टॉप प्लेयर्स में सही से। है। फेबिनो। बहुत बेकार रहा है उसका। फेबिनो। यार फेबिनो, उसकी रियल एज हमें पता है, 35-36 साल का तो होगा, तो उस एज में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ लेग्स चले गए भाई। और हम्म। मिडफील्ड जो पोजीशन होती है ना, बहुत ही मतलब उसमें ना हमेशा स्विच ऑन रखना पड़ता है। राइट बैक हम्म। पे तुम यार यंग 23-24 साल के हो और इतना तुम हाईली टाउटेड प्लेयर हो, और शिट पे शिट, ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रहे हो लिटरली यार। मतलब उसको तो भाई सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा उसका, तो बस मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसको बाहर निकालो टीम से भाई, फुद्दू है वो बिल्कुल। भाई, या तो मिडफील्ड में खिलाओ या बाहर करो उसको। राइट बैक नहीं खेल सकता वो। जबरदस्ती के फाउल और कर रहा है, उसको लात मार रहा वही। है जबरदस्ती। गैग उसको को येलो कार्ड क्यों नहीं अल्वारेज। मिला, मुझे समझ नहीं हाँ, आया। डाइव गैकपो थी पे। क्लियर वो, डाइव थी वो क्लियर। हाँ और क्लेम पे बिल्कुल। क्लेम कि रेड कार्ड नहीं मिला, क्यों मिला रेड कार्ड। इतनी क्लियर एविडेंट डाइव मारी थी उसने, इतनी गंदी डाइव मारी थी। एविडेंट था क्लियर। येलो कार्ड मिलना बट चाहिए था गैकपो गैग को। बट गैकपो ओवरऑल अच्छा खेला एज कम्पेयर टू द अदर प्लेयर्स ऑफ लिवरपूल, भाई मतलब। बात वही है ना कि सारे के सारे 1-on-10 थे तो 2-on-10 खेल गया था। बस वही है, बट बट यार क्या कहते सिटी हैं। मैन सिटी तो यार ब्रूटली ऐसी ही खेलती। एकदम खत्म कर दिया भाई। ब्रूटली कॉन्फिडेंस खत्म करने वाला एक गेम जो होता है ना हम्म। मैनचेस्टर सिटी। ऐसा भी नहीं था कि कोई बंदा ना 5 सेकंड के लिए बॉल रख रहा हो अपने पास ना। वन टच हाँ पास कर रहे हैं सारे के सारे। उनके किड्स डी के के जैसे खेल रहे अंदर, थे, उनके डी के अंदर वन टच पासिंग चल रही है। डी के अंदर मुझे तो जैसे लगता है कि बुस्केट्स करता है। हालैंड के बिना, ये मुझे ऐसा लगता है हालैंड के बिना ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। इनको हालैंड हाँ की जरूरत बिल्कुल भाई, नहीं वो है, तो है ही। एल्वारेज काफी इनके लिए है। हाँ सही बात है। लिवरपूल के अगेंस्ट खेले थे, लिवरपूल बहुत ही खराब है। सो इतनी जल्दी हाँ मत बोलिए ये चीज। ट्रू। वही। बट जैक चल ग्रिलिश इसके बाद भाई वो, बॉल ही लूज नहीं कर रहा था। एक्सीलेंट यार। यार बट आर्सेनल यही डिस्कस टीम थी। करते हैं। एनीवेज यही मूविंग टीम ऑन थी टू द जिसने नेक्स्ट वन गेम। जीरो हराया था। क्या। मैं कह रहा हूँ यही टीम थी जिसने मैन सिटी को 1-0 हराया था लास्ट टाइम, जब हम दोनों साथ में देख रहे थे मैच। आई एग्री बट मैंने बट बोला ना पहले अलकांट्रा था पॉइंट, उसमें। सिटी ने अपनी फॉर्म रिगेन कर लिया है। आई डोंट सी देम हम्म। लूजिंग एनी गेम फ्रॉम हियर लेग्स खत्म ऑनवर्ड। हो गए लिवरपूल के, लेग्स लेग खत्म हो नहीं चुके है हैं। लेग्स। एज वाली प्लेयर थे, हम्म। शुरू में खेल गए, अब उनके बस की नहीं है। 20 गेम्स हाँ डाउन, 25-26 गेम हो चुके हैं सीजन के। अब लेग्स खत्म हो चुके हैं लिवरपूल के, बिल्कुल अटली खत्म हो गए हैं। कोई नहीं, खैर। चलो भाई अब एनीवेज नेक्स्ट मैच। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम, आर्सेनल भाई अगेन ब्रूटल परफॉर्मेंस 4-1। भाई ये तो जीतने वाले टाइटल, ये अब 70% लग चांस है रहा इनका। है दैट दे कैन विन इट अगेन। दे आर जस्ट 1-2 गेम शॉर्ट, जिसमें से एक अभी सिटी के अगेंस्ट ही होना है, एटिहाड पे ही होना है, सिटी के होम पे। जहां मैं उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ जिस तरह के फॉर्म में सिटी चल रही है। लेकिन हाँ, दे जस्ट एक, बट मुझे वो डिफीट मिलती दिख नहीं रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट। 5 पॉइंट की लीड यार है, हार भी जाए ना सिटी से, तो भी 2 पॉइंट की तब लीड भी तीन रहेगी। पॉइंट दो तो भी 2 पॉइंट की दो लीड पॉइंट की रहेगी। लीड रहेगी, और वही मुझे लग रहा है रेयर मिनिमम। कंटेन कर सकते हैं। सो यस, 70-30, मैं 30, एटलीस्ट 30% सिटी को अभी भी दूंगा मैं, बिकॉज इट इज सिटी। हाँ आर्सेनल एक गेम, जस्ट वन ड्रॉ, इनफैक्ट नॉट इवन अ विन, जस्ट वन ड्रॉ, एंड ये लीग सिटी के पास आ सकती है वापस से। सो लेट्स राइट। नॉट रूल आउट सिटी, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट देम, बिकॉज वो बहुत कैडे फॉर्म में इस वक्त चल रही है। वो टीम ब्रूटली टीमों को हरा रही है वो।
यार आर्सेनल के लिए ना प्लेन एंड सिंपल है, आर्सेनल कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अ सिंगल मैच अपार्ट फ्रॉम द सिटी गेम। एक भी हाँ, मैच अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज सिटी हैज किक्ड नॉट इन द इवन लूज, राइट नॉट इवन फॉर्म। अ ड्रॉ, आदर्श, नॉट इवन अ ड्रॉ, नॉट इवन अ नॉट ड्रॉ। इवन अ ड्रॉ। नॉट सिटी इवन ने ड्रॉ। अच्छा फॉर्म सिटी का लग गया है अब एक्चुअली, जिसका हम पूरे सीजन में वेट कर रहे थे ना, वो कब आएगा वो अब आ चुका है। मेरे को परफॉर्मेंस से दिख रहा है, मेरे को वो फॉर्म आ चुका है। अब से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सिटी शायद सारे ही गेम जीतेगी अब। तो भाई आर्सेनल एग्जैक्टली, सिटी के अलावा और कोई गेम में पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकती। इसलिए मैं बोलूंगा इस पोजीशन में भी 50-50 है अभी भी टाइटल रेस, बिकॉज एग्जैक्टली, आर्सेनल अभी भी, उनके अंदर वो कमी है, वो नो हाउ नहीं है उनके अंदर, वो एक गेम ड्रॉ कर सकते हैं अभी भी अवे फ्रॉम होम कहीं पे भी। तो भाई अब तो आर्सेनल को जीतना है तो दे विल हैव टू विन एवरी मैच, एग्जैक्टली, बेसिकली एवरी ट्रू, एवरी सिंगल मैच। सो ट्रू, 50-50 फॉर मी स्टिल। exactly. Anyways, let's move on to the next game. Uh, Chelsea versus Aston Villa. Actually, मैं वो गेम तो कम ही डिस्कस करूंगा, मैं उसका रिजल्ट ज्यादा डिस्कस करूंगा, जिसका टॉप ऑब्वियसली 10 यू से बाहर नो है चेल्सी। ग्रैम पॉटर हैज फाइनली बीन सैक्ड, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो अब जाके हुआ है। आई गेस दे, अभी तो इंटरिम मैनेजर पता नहीं क्या नाम है उसका लेके आए हैं, बट लॉन्ग अभी मतलब मेरे ख्याल से वही 10 मैच बचे हैं, तो वो तो इंटरिम मैनेजर से खत्म करवाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है दैट नाउ दे विल बी आफ्टर नेगल्समैन, हॉट प्रॉपर्टी है। सो नेगल्समैन मेरे ख्याल से आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी देयर नेक्स्ट कोच फ्रॉम नेक्स्ट सीजन ऑनवर्ड्स। कॉन्टे कैन आल्सो बी देयर। हम्म। कॉन्टे दोबारा कॉन्टे कैन चेल्सी बी आना अ मुश्किल है वाइल्ड यार, कार्ड। कॉन्टे का दोबारा चेल्सी आना मुश्किल है। यार पुराना मैनेजर वो रोमन एब्रोमिच था, अब आ सकता है वो, आई थिंक। है उसका सेकंड, मतलब नेगल्समैन विल बी फर्स्ट चॉइस, बट आउटसाइड चांस है उसका। मे बी। आदर्श, व्हाट्स योर से? चेल्सी का इंटरिम मैनेजर कौन है, राफा बेनिटेज है क्या? नहीं नहीं ये तो नहीं पढ़ा नहीं, नहीं था यार। नहीं नहीं, अजनबी। राफा बेनिटेज नहीं है, कोई और ही है। हाँ यार, चेल्सी का मतलब यार, दे शुड हैव सैक्ड ग्रैम पॉटर लॉन्ग बैक। ठीक है, प्रोसेस एक चीज होती है, मैं समझता हूँ, जो मिकेल आर्टेटा के साथ हुआ था एंड ऑल दैट, बट परफॉर्मेंस से पता चलता है यार चेल्सी का, मतलब इतने गोल ड्राउट चल रहा है उनका तो यार, लिटरली वो गोल ही स्कोर हम्म। नहीं कर पाते किसी मैच में। ठीक है, पोजीशन वो कंट्रोल करते हैं, चांसेस भी उनके क्रिएट होते हैं, लेकिन चांसेस कभी भी हाफ ना ऐसे चांस होते हैं, हाफ हाफ चांस चांस, होते और ये एक कन्विक्शन नहीं आती कि यार ये चांस कन्वर्ट हो जाएगा। प्लेयर्स को अपनी पोजीशंस का पता नहीं है, मतलब ना बहुत आउट ऑफ सॉर्ट्स चल रहा है सब कुछ। तो योर्स। ऐसे में नहीं होता है ना, पूरा क्योटिक चल रहा है सब कुछ। तो ठीक है, अगर तुम कोई मैनेजर ला रहे हो और उसका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, टीम हार भी रही है ना, तो एक सिस्टम दिखना चाहिए ग्राउंड में कि भैया इस तरीके से का प्लान है खेलने का। चेल्सी का कुछ पता ही नहीं चलता, कभी 3 एट द बैक, कभी 4 एट द बैक, कभी 4 मिडफील्डर, कभी 2 मिडफील्डर। तो भाई ऐसे चॉप एंड चेंजिंग करते रहोगे तुम तो फिर ऐसे होगा नहीं। और भाई चाहे टॉड बोली को लगे कि ठीक है मैं इसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकता हूँ, पर भाई नहीं होता भाई। चेल्सी के फैंस बहुत एग्रेसिव है, जिस तरीके का उनका ओनर रहा है पास में, वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई। वहां पे रिवोल्ट हो जाएगा, वहां पे राइट हो जाएंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उसने बोला भाई हटाओ इनको। और एट द एंड ऑफ द डे यार, चेल्सी के पास जो पैसा है और जो स्क्वाड है, दे एटलीस्ट डिजर्व टू बी इन द यूरोपियन कॉम्पिटिशंस। चैंपियंस लीग ना भी हो, यूरोपा तक तो हो, लेकिन ये जिस तरीके से टीम को ले जा रहा था, तो ये तो भैया रेलीगेशन पे ले जाने वाला था उनको कुछ टाइम बाद। हाँ हाँ, सही सो में। उसको सैक करना सही था, इन्होंने लेट किया, बट ठीक है, बेटर बेटर लेट देन नेवर। सो गुड फॉर देम, आई होप दे बाउंस बैक करेंगे, प्लेयर्स तो हैं उनके पास। सो आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर थिंग्स फॉर चेल्सी इन द फ्यूचर नाउ। बाय द वे, जो इंटर मैनेजर है ब्रूनो सॉल्टर, मैं तो कभी नाम भी नहीं सुना भाई, बट मैंने नहीं सुना, पहली बार अबे देख कोई रहा एवं ही है। इंटर ही होता है। हूँ। हाँ। रायन मेसन जैसे बनाया था ना एक बार टॉटनम ने, 28 ईयर्स का, तो वैसे वो फिर भी उसने। खेलता था, मतलब उसका नाम पता था हमें, वो भाई डी खेलता था। मैटियो, डोंट फॉरगेट डी मैटियो। वो भी एक्स उससे चेल्सी प्लेयर तगड़ा, था, बट हाँ, इसका तो उससे पता ही तगड़ा नहीं कुछ। इंटरिम मैनेजर आज तक नहीं कभी बनाया चेल्सी ने। सुना नहीं कभी मैंने। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, फाइनली ब्रेंडन रॉजर्स भी सैक हुआ। ये थोड़ा ये यार था। ये थोड़ा, यार हार्श था, क्योंकि इस बार तू बिल्कुल देखेगा हार्श नहीं तो था, देवर भाई फाइटिंग सारे पॉइंट, रेलेगेशन। ये टीम एक भाई टाइम पे सारी, यूरोप कॉम्पिटिशंस के लिए compete करती थी, ये टीम कम से कम यूरोपा लीग करती खेलती थी। थी। दिस सीजन देवर बट यार फाइटिंग पॉइंट्स में ज्यादा रेलेगेशन। डिफरेंस नहीं है। पॉइंट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अक्षय तीन ट्राई चार टू पॉइंट ऊपर अंडरस्टैंड, आएगी। अक्षय ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ये टीम पिछले 5 4 5 साल से यूरोप कंपटीशन के लिए compete कर रही थी, यूरोपा लीग खेल रही थी 2 3 साल से। ये टीम रेलेगेशन फाइट कर रही है इस वक्त। देव एम नाउ, इसका रीजन है ना यार। इनका, इनके जो ओनर्स हैं उनका स्टेटमेंट आया दैट आवर फाइट इज टू सर्वाइव प्रीमियर लीग। ऑब्वियसली दे हैव टू सैक ब्रेंडन रॉजर्स। भाई नो इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द ओनर, जो इतने अच्छे अच्छे खराब प्लेयर थे प्लेयर्स वो नहीं है सब। इस टीम में, इतने खराब यार प्लेयर्स नहीं खराब नहीं है। है। एलिमेंट्स, आई आई डोंट थिंक मैडिसन। ये रेलीगेट होंगे। आई हाँ, डोंट थिंक ये रेलीगेट होंगे। आई डोंट थिंक ये रेलीगेट होंगे, बट भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए स्क्वाड को। वार्डी जा फिर चुका भी है।
स्ट्राइकर कोई है बहुत नहीं ही ढंग बुरी का। परफॉर्मेंस थी यार, क्लूलेस जा रहा था, रॉजर्स क्लूलेस हो चुका था एक पॉइंट पे आके, ऑब्वियसली दे हैड टू सैक हिम। रेलीगेशन को गोल्स नहीं मार पा रहे यार ये फाइट इस वक्त इस टीम की ये पोजीशन नहीं थी कि दे वॉच फैंस जो है ये एक्सपेक्ट करें कि भाई रेलीगेशन से बच जाए जो टीम यूरोपा खेल रही थी। ये एक साल पहले बट तक यार यूरोपा लीग खेल रहे थे। बट यार प्लेयर नहीं है इनके पास इतने। जो प्लेयर थे ना वो सब इन्होंने भेज दिए, या तो फिर इनके इंजर्ड हो गए हैं प्लेयर्स बहुत सारे। बस एक जेमी मैडिसन लग रहा है मुझे जो बढ़िया खेल रहा है। अदरवाइज आई डोंट थिंक भाई दे नीड अ इस लेवल स्ट्राइकर। पे खेल पा रहे हैं। जेमी वार्डी का यार अक्षय रिप्लेसमेंट की जरूरत है। इहेनाचो है इनके पास स्ट्राइकर एंड अदरवाइज भी यार देख प्लेयर मैं मानता हूँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट कम करी है बट देर 19th इन द टेबल और लगातार मैचेस हार रहे हैं। तो लेस्टर से मैं इतना बुरा एक्सपेक्ट और इसको सैक भी इसलिए किया देख अगर ये 12th 13th पे होते ना शायद इसको सैक नहीं करते। ये Exactly. प्रॉमिस देगी कि यार नेक्स्ट सीजन हम इस पे इंप्रूव करेंगे लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि भाई दे कैन रियली गो डाउन। तो उस पोजीशन पे तो भाई कॉल लेनी पड़ेगी ओनर्स को इसलिए उसको सैक कर दिया। भाई बाकी इतना देख लेट ड्यूसबरी हॉल इनके सैक पास हुआ है है, इनके। ये हम्म। लेट इतना सैक हुआ है, ये तो जैन फेब में तक सैक हो जाता। हाँ ये इतना लेट सैक हुआ ही इस वजह से है क्योंकि बीच में ही हैज डन एक्सेप्शनली वेल फॉर लेस्टर सिटी एंड उसी रिस्पेक्ट की वजह से ही इसको इतना लेट तक रखा हुआ था। दिस वाज नॉट अ हार्श कॉल, हार्श कॉल तब होता ही अगर दिसंबर में सैक होता। लेकिन यहाँ पे दे आर फाइटिंग रेलेगेशन नाउ, दिट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। दे आर गोइंग बैक यार फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड। बीच में लेस्टर ने 2-3 मैच जीते थे, तो आई थिंक ये 12th 11th 12th पे आ गए थे वो, लेकिन फिर से 3-4 मैच हार गए तो वो काफी नीचे फिर हो गए। से बट आई थिंक अभी भी 1-2 मैच जीतेंगे तो दे कैन एस्केप रेलिगेशन इजीली। यार इस बार की जो रेलीगेशन बैटल चल रही है ना बहुत ही स्ट्रेंज है। आई थिंक द टीम बहुत इन स्ट्रेंज है। 12th पोजीशन से लेकर 20th पोजीशन में 3 या 4 पॉइंट्स का ही गैप है। 2 पॉइंट। हाँ 2 पॉइंट गया बता। तो देख कोई भी हाँ एकदम से एलोप कर सकता है वही। 2 3 विंस के साथ। लेकिन प्रॉब्लम लेस्टर के साथ ये है कि यार लेस्टर जिस तरीके की टीम है और देख एक्सपीरियंस मैनेजर एक्सपीरियंस प्लेयर्स उनको बहुत बहुत जरूरी है। देख इट्स नॉट लाइक ब्रेंटफोर्ड ब्रेंटफोर्ड तो खैर बहुत अच्छा खेल रही है लाइक क्रिस्टल पैलेस अच्छी रिकॉग्नाइज टीम है लेस्टर वो रेलीगेट नहीं हो सकते भाई और रेलीगेशन से वापस हाँ आना बड़ा मुश्किल है। वहाँ 24 टीमें खेलती हैं मुश्किल है। लंबा सीजन होता है। तो वो ये एग्जैक्टली। चांस एग्जैक्टली। ले ही नहीं सकते थे इसलिए उनको करना पड़ा मजबूरी में सैक। आई थिंक बस ज्यादा पर्सनल डिसीजन शायद ना भी हो लेकिन एक एक काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव कॉल उनको लेनी पड़ी इस चीज पे। लेनी थी यार, दे हैड टू डू दिस। मैं मेरे को पता था रॉजर्स इस बार जाने वाला है। यार यूरोप खेल रही थी टीम, कम ऑन, जो टीम एक साल पहले यूरोप खेल रही थी वो आज सैक हो रही है। दिस इज अ वेरी सॉरी रेलेगेट हो रही है। दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन, यहाँ तो लेना ही था डिसीजन को। लेट्स सी। कहाँ जाएगा अब रॉजर्स? हाँ। कहाँ जाएगा रॉजर्स? साउथहैम्पटन? नहीं यार मेरे को लगता है क्या लगता है उसको एवर्टन को हायर कर लेना चाहिए उसको। एवर्टन इज अ गुड टीम फॉर हिम। ट्रू। एवर्टन का ना नहीं कोई जाएगा प्रॉपर एवर्टन यार कोच वो। बहुत टाइम से उनको कोई प्रॉपर कोच नहीं मिला है लॉन्ग टर्म के लिए। एवर्टन जाएगा ही नहीं वो। अब यार ये तो उसके ऊपर है लेकिन मेरे ख्याल से इट्स अ गुड क्योंकि ड्यू टू देख लिवरपूल। टॉटनम जाएगा तो फिर वही सिचुएशन हो जाएगी थोड़ा अच्छा खेला फिर बेकार खेला फिर सैक। तो उसको ऐसी टीम चाहिए जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी ना हो और टीम उसके लिए खेले भी भाई ज्यादा बड़े प्लेयर्स भी ना हो। तो एवर्टन मेरे को सही मैच लग रहा है उसके लिए एवर्टन क्योंकि इज अ हिस्टोरिकली एवर्टन। हाँ एनीवेज सो ये था हमारा वीकेंड राउंड अप फॉर प्रीमियर लीग। आप लोगों का क्या एनालिसिस है, आगे आने वाली प्रेडिक्शंस आपकी क्या है? व्हाट्स अगर हम हमारे किसी एनालिसिस से एग्री नहीं कर रहे हो, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। अपनी प्रेडिक्शंस सब कुछ जो है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। एंड टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग, and please press the bell icon so that you can get to know when we are coming up with a new video. Stay tuned, we'll soon come up with another one. Till then, cheers everyone. See ya. ओके गाइस बाय।